स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर, कौन है वो इंसान जो मन ही मन आपको पसंद करता है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि वो कौन है एंड देन सेकंड पार्ट ऑफ द रीडिंग में हम पता करेंगे कि क्या ये सीक्रेट एडमायरर कभी आपकी ओर कोई एक्शन लेगा या नहीं। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। ग्रुप 1 आपका ये कार्ड है रेड कलर का, ये कहता है चैरिटी, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आप इमेज के बेसिस पे चूज करना चाहो या जो लिखा है कार्ड में उसके बेसिस पे चूज करना चाहो, वो आपका चॉइस है। ग्रुप 2 आपका कार्ड है फोकस्ड इंटेंशन, डायना। ये कहता है थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। एंड ग्रुप 3 आपका है ये येलो कार्ड, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। Love is yours, recognize your divine worth, choose loving thoughts. तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने 3 ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो सबसे पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो मन ही मन आपको पसंद करता है, आपका सीक्रेट एडमायरर है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है हर्मिट, हॉर्स, टाउसेटियंस और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस इंसान के नाम में एच लेटर हो सकता है मौजूद हो, या फिर इनका पहला नाम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। अभी हम देखेंगे नाम के इनिशियल्स, बट जस्ट एक एक्स्ट्रा मैसेज आप लोग इसको समझ सकते हैं। इस इंसान की क्लियरली 2 पर्सनालिटीज हैं, 2 साइड्स हैं टू देयर पर्सनालिटी। कभी कभी तो ये बहुत शांत होते हैं, चुपचाप बिल्कुल अपने में रहते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं। इनफैक्ट हो सकता है आपको इनको देख करके ऐसा लगता हो कि अरे ये तो बड़े शर्मीले टाइप के हैं, मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, मुझसे आंख मिला करके आज सच कभी बात करते नहीं है। बट जब कभी भी आप इनको दूर से देख रहे होते हो या जब कभी भी आप इनको और लोगों के साथ हैंग आउट करते हुए देखते हो तो आप देखते हो कि यार इनकी तो पूरी पर्सनालिटी ऐसा लग रहा है चेंज हो गई। हर किसी से हंस बोल करके बात करना, हंसी मजाक, थोड़ा वो राउडीपन भी इनके अंदर है। जो मन करता है किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी चीज का, किसी का डर इनको नहीं है। बहुत ही मजेदार अंदाज आपको देखने को मिलता है। बट ये सारी पर्सनालिटी आपके सामने बाहर नहीं आती। आपके सामने बस ये चुप चुप से, शांत से, आप बात करोगे अपनी साइड से तो ये बात करेंगे, अदरवाइज चुप रहेंगे। आई कांटेक्ट करने में शर्माएंगे, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। हो सकता है इनके कोई छोटे भाई बहन हो, या फिर अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनके जो फ्रेंड्स हैं उनका कोई बड़ा सिबलिंग ये हो सकता है। समझ में आया? लेट्स से कि अभी क्या मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं। जिसके साथ भी आपके छोटे भाई बहन खेलते रहते हैं, अगर उनके घर में उनका कोई बड़ा कजिन या भाई या बहन है तो वो हो सकते हैं ये जिन्होंने उस सिलसिले में आपको आते जाते देखा हुआ है और उनको आप पसंद आ गए हो। उम्र में ये आपसे बड़े ही नजर आ रहे हैं। एनीवेयर बिटवीन 1 to 5 ईयर्स का एज गैप आप में और इस शख्स में हो सकता है। ये एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है, बट ऑफ कोर्स ऑल्सो वर्गो। बट जरूरी नहीं है कि वो उनका जोडियाक ही हो, कहीं भी उनके चार्ट में मौजूद हो सकता है। अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल कर्ली हो सकते हैं, ब्लैक या ब्राउन कलर के, और अगर ये मेल हैं तो ये दाढ़ी रखते हैं और बाल अपने छोटे रखते हैं, जैसे मिलिट्री कट या उस टाइप से थोड़े छोटे बाल अपने रखना प्रेफर करते हैं। बट देखने में ये गुड लुकिंग इंडिविजुअल है। इनफैक्ट ये एक इस तरीके का इंडिविजुअल है, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन, जिनको कि और जानने का मन करता है सबका, बट एटलीस्ट हो सकता है आपका करता हो, क्योंकि ये आपसे थोड़ा कट कट के ही रहते हैं। एंड स्पेशली जब आपको देखने को मिलता है कि यार ये सिर्फ मुझसे ही ऐसे बिहेव करते हैं, बाकी तो किसी से हंस बोल करके बात करने में इनको प्रॉब्लम नहीं होती, उस वजह से हो सकता है आप थोड़ा और क्यूरियस हो जाते हो जानने के लिए कि आप में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि ये आपसे नजरें मिला करके बात नहीं कर पाते। बट इट्स जस्ट बिकॉज वो शर्माते हैं आपसे, क्योंकि वो आपको मन ही मन चाहते हैं। इसीलिए भले ही दुनिया के सामने जितना भी कॉन्फिडेंस भर भर के क्यों ना हो इनके अंदर, जब आपको फेस करने की बारी आती है तो यहाँ पर नजर आ रहा है क्लियरली कि वो अपने शेल में घुस जाते हैं। आपसे बात करने पे इनको उतना कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो पाता है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका एक बहुत बुरा ब्रेकअप पहले हो चुका है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो इस बारे में, कुछ लोगों ने कहीं से सुना हो, कुछ लोगों को बिल्कुल ना पता हो।
लेकिन क्योंकि ये इंसान एक बार ऑलरेडी ये प्यार व्यार के मामले में बहुत बुरा धोखा खा चुका है, इसीलिए भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं आपको खुल करके अप्रोच करने में। ओके, इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स देख लेते हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप कभी पढ़े थे, आपके स्कूल में सीनियर हुआ करते थे, कॉलेज में सीनियर हुआ करते थे, या फिर कोई ऐसा जिसने कभी आपको पढ़ाया था, कभी आपने इनसे ट्यूशन लिया था, या आप इनके कोचिंग में जाते थे, या कोई, हाँ मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। एक और स्पेसिफिक मैसेज है, स्पेशली अगर ये स्कूल या कॉलेज का कोई इंसान है, आप दोनों साथ में किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की टीम में थे, तो जैसे आप दोनों साथ में अपने स्कूल के बास्केटबॉल टीम में थे, या वॉलीबॉल टीम में थे, बैडमिंटन टीम में थे, कुछ ऐसा। ऑलराइट, what might be the possible initials of the person? ऑलराइट, तो वी हैव ए आई, एक और आई, एस ई डी, ये डब्ल्यू और एम कुछ भी हो सकता है, जी एफ डी वाई और ओ। तो यहाँ भी आई 2 बार आया है। मैंने आपको बोला ही था स्टार्टिंग में, इनके नाम में रिपीटिंग लेटर्स हो सकते हैं, या फर्स्ट नेम सरनेम दोनों सेम लेटर से हो सकता है स्टार्ट होते हो। मिस एनीथिंग एल्स? ये अगर इनकी स्किन टोन की मैं बात करूं तो ये गोरे हैं, लेकिन धूप वूप में या खेलने कूदने की वजह से थोड़ा टैन हो रखे हैं, बट अदरवाइज क्वाइट फेयर। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि अगर ये आपके आगे चल रहे होते हैं तो ये पीछे घूम घूम करके आपको देखते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि इन जनरल पीछे घूम करके देख रहे हैं, बट वो घूम करके इसीलिए देख रहे होते हैं टू मेक श्योर कि आप हो आसपास उनके आगे पीछे उस एनवायरनमेंट में, या फिर आप नहीं हो। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि ये इंसान सीक्रेटली आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हैं। तो अगर कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आ रही थी और एकदम से उस इंसान ने आपको तंग करना बंद कर दिया, या उस इंसान के कॉल्स आना बंद हो गए और आपको समझ में नहीं आया कि अरे एकदम से कैसे इसने मेरा पीछा छोड़ दिया, इट्स बिकॉज जहां तक है इस इंसान, ये वाले जो पर्सन है, इनको पता चल गया होगा उन सब चीज़ों के बारे में, एंड दे हैंडल्ड इट। उन्होंने संभाल लिया, वो मामला रफा दफा कर दिया, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने नहीं दी। ओके, अब देखते हैं कि ये जो सीक्रेट एडमायरर हैं आपके, ये कभी आपकी ओर कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकल करके आए वो है इमेजिन, एस ऑफ कप्स एज इन लव बिगिंस, ल्यूमिनोसिटी और 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस इंसान ने आपकी ओर कोई एक्शन लिया भी, तो भी आप में से 60% लोग शायद इनका प्रपोजल या इनके फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करें। उसका जो भी आपके पीछे, जो भी आपका रीजन उस चीज के पीछे, शायद आपको ये नहीं पसंद है उतना जितना कि आप ये आपको पसंद करते हैं, विच इज टोटली फाइन। आपको जबरदस्ती दया खा करके किसी के ऊपर उनके साथ रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नजर आ रहा है इमेजिन के साथ कि ये इंसान जब देखो तब आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, और शायद जो भी इनके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग नहीं, मुश्किल से 1-2 लोग में भी, उनसे आपके बारे में भी बहुत बातें करते हैं। आपके लुक्स स्पेशली इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे भी आप ड्रेसअप होते हो, चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो, जो भी आपका स्टाइल सेंस है, जो भी पर्टिकुलर परफ्यूम, डिओड्रेंट, कोलोन आप यूज करते हो, एवरीथिंग अबाउट यू, हर एक चीज सर से लेके पैर तक इनको बहुत ज्यादा पसंद है। स्पेशली आपकी स्माइल। इनफैक्ट अगर कभी ऐसा हुआ होगा कि आप स्माइल कर रहे होंगे और स्माइल करते करते आपने इनको देख लिया होगा, भले ही आप इनको देख करके ऐसा स्माइल ना कर रहे हो, उस दिन तो इनकी चांदी हो गई थी। ये अक्सर आपसे रिलेटेड सपने भी देखते हैं, ऐसे ड्रीम सिनारियोज इमेजिन करते रहते हैं कि ये और आप साथ में बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं। लव बिगिन्स यहाँ पर बता रहे हैं कि हालांकि हम ऑफ कोर्स पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन आपको मन ही मन चाहता है, बट लव बिगिन्स मुझे बता रहा है कि इस केस में, ग्रुप 1 आपके केस में, आपके जो सीक्रेट एडमायरर है, इनकी चाहत थोड़ा और बढ़ गई है। ये ऑलमोस्ट अभी एक तरफा प्यार टाइप का सिचुएशन इधर क्रिएट हो गया है। ये ऑफ कोर्स स्टार्ट हुआ होगा एज अ क्रश, बट अब अगर कोई इनसे
कन्फेशन लिए कि आप ग्रुप 1 के लिए क्या फील करते हो, तो ये बोल देंगे कि अरे अरे मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। भले ही आज तक एक वर्ड आपसे ढंग से बात ना की हो, 5 मिनट से ज़्यादा कोई कॉन्वर्जेशन आपके साथ होल्ड ना कर पाए हो, लेकिन प्यार है। अब जो भी इनकी डेफिनेशन हो प्यार की, होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मन ही मन प्यार में पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही कोई सीन यहाँ पर नजर आ रहा है इस इंसान के साथ भी। ल्यूमिनोसिटी मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है 5 ऑफ कप्स के साथ कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके आगे ये कुछ भी नहीं है, चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो पर्सनालिटी हो। और अगर ये स्कूल कॉलेज का मामला नहीं है, वर्क प्लेस पे या फिर इन जनरल आप लोग अब बड़े हो गए हो, तो भी उनको ऐसा लगता है कि कंपेयर टू आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं या कितना कमा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वो उस चीज को दूर दूर तक मैच नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लीग के बाहर हो, आप बस एक दूर का ऐसा हसीन सपना हो जो वो देख सकते हो, बट शायद रियलिटी में आप उनको कभी मिल नहीं सकते हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कोई मैच ही नहीं है। दे थिंक कि आपके जैसा कोई इंसान दोबारा पलट करके उनकी ओर देखेगा भी क्यों। इतना ज्यादा वो अपने आप को फीका कह लो या कम कह लो आपके मुकाबले में समझते हैं। आई डोंट नो आपकी फीलिंग्स इनको लेकर के क्या है, अगर आप समझ गए हैं तो कि ये कौन है। तो 5 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपकी ओर एक्शन तो लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो सकती है उनके उस एक्शन में। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो उन्होंने डिसाइड किया कि कोई लेटर लिख करके और आपके घर पर ड्रॉप कर देंगे या किसी को बोल देंगे आपको देने के लिए, आपके बैग में सटका देंगे, कुछ भी। लेकिन वो पहुंच गया किसी और के पास, वो मिल गया किसी और को, आप तक वो पहुंचा ही नहीं। तो इस तरीके की कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऑल्दो क्योंकि ल्यूमिनोसिटी यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आपको पता चल ही जाएगा कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, लेकिन शायद जो वो ओरिजिनली चाह रहे हैं उस प्लान की वजह से ना पता चल पाए। पता चला जिस दूसरे इंसान को चिट्ठी मिली थी वो आकर के आपको बताए कि अरे यार ये तो तुम्हारे पेपर्स के साथ मेरे पास आ गया था एंड आई सॉ दिस एंड आई थिंक वो इंसान तुमको लाइक करता है। तो किसी और के थ्रू आपको पता चलते हुए यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड उसके बाद प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये हो जा रही है 5 ऑफ कप्स के बाद कि अगर आपने इनको कन्फ्रंट करने का कोशिश भी किया और क्योंकि मामला ऑलरेडी इनके हिसाब से थोड़ा सा बैकफायर कर चुका है, तो ये बहुत ज्यादा हेजिटेट कर सकते हैं एंड एकदम से बहुत ज्यादा स्वेटी, घबराना, नर्वस, बिल्कुल हकलाने लग जाना, वो सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप इनके सामने आ गए उसके बाद। इन जनरल यहाँ पर दिख रहा है कि इनफैक्ट जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि बाहर से जितना ही आपको कॉन्फिडेंट लगे ये इंसान बहुत बोल्ड, बहुत ब्रेव, बट जब बारी आपकी आती है तो वो सारा ब्रेवरी, करेज, कॉन्फिडेंस सब बिल्कुल वो मिट्टी में मिल जाता है, सब कुछ हट जाता है इनके अंदर से, वो सारी पर्सनालिटी कहीं दूर चली जाती है। इनफैक्ट जब वो गूफ अप होगा, और होगा जरूर, जो वो चाह रहे हैं कि जिस अंदाज में आपको पता चले उनकी फीलिंग्स का, वो नहीं होने वाला अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो काफी देर तक तो खुद को बैठ करके कोसें कि किस घड़ी में पता नहीं वो चिट्ठी पर वो सब बकवास लिख करके मैंने क्यों उनके टेबल पर छोड़ दी, मुझे से करना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो मैं सीधा जा करके बात कर लेती या बात कर लेता। तो बहुत ज्यादा हैरान परेशान से ये हो सकते हैं उन सब चक्करों की वजह से। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली आपको पता जरूर चल जाएगा कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लव बिगिंस की एनर्जी मौजूद है इमेजिन के साथ स्पेशली। इसीलिए आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप इस इंसान को एक मौका दे करके देखें तो ये आपको धीरे धीरे करके पसंद आने लगे, आपको लगे कि ओह थोड़ा पोटेंशियल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, थोड़ा ये मुझे मेरे टाइप का लग रहा है या लग रही है, इनको डेट करके देखा जा सकता है। बट ऑफ कोर्स आप में से बाकी लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 5 ऑफ कप्स के साथ, कि आप में से बचे हुए लोग जो हैं वो इनका प्रपोजल ना तो आप एक्सेप्ट करेंगे, ना आप कभी इनकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट कर पाएंगे, बिकॉज यू जस्ट डोंट फील दैट वे अबाउट देम, विच इज फाइन।
ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए मेरी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो मनी मन आपको पसंद करता है, कौन आपका सीक्रेट एडमायरर है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है डिस्ट्रॉयर, आउल, गोल्डन रेशियो, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो कोई भी आपके सीक्रेट एडमायरर हैं वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। इनफैक्ट इतने ज़्यादा गुड लुकिंग है कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर जब जब जैसे जैसे आपको पता चलेगा ये कौन है, आप 2 सेकेंड को ऐसे बोलो ओ गॉड ये तो वही है जिसके ऊपर मुझे भी क्रश है। इट्स क्वाइट पॉसिबल। इनका जो बर्थ डेट है उसमें हो सकता है कुछ नंबर्स रिपीट होते हो। फॉर इंस्टेंस हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी हो तो 1-1 ऐसे हो गया, या फिर 22 फरवरी तो 2-2-2, उस तरीके से कुछ रिपीटिंग नंबर्स इनके बर्थ डेट में स्पेसिफिकली मैं मैसेज पिक कर रही हूँ उस चीज़ का। ऑफकोर्स सबके लिए नहीं, बट हाँ कई सारे लोगों के लिए। इनफैक्ट जब कभी भी ये इंसान आपके आसपास होता है या आपसे बात कर रहा होता है, या फिर अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप लोग की बातचीत होती है, ऑफकोर्स आपको पता नहीं है कि आपको पसंद करते हैं, बट मे भी बातचीत होती रहती हो, तो स्पेशली उस वक्त पर आपको रिपीटिंग नंबर्स भी बहुत देते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस फोन साइड में रखा हुआ है, ठीक है, आप अपना कुछ बुक पढ़ रहे हो, लैपटॉप पे कुछ कर रहे हो, एकदम से स्क्रीन ऑन हो गई, क्यों? क्योंकि इनका मैसेज आया हुआ है, और जब आपने फोन उठा करके देखा तो उस टाइम पर 11-11 बज रहा है, या 3-3-3, 4-4-4, उस तरीके की चीजें। तो ऐसी कुछ सिंक्रोनिसिटीज होती रहती हैं जब जब ये आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस मुझे आप लोगों की एज में नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये जो कोई भी शख्स है वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और बहुत बहुत मैच्योर यहाँ पर दिख रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है एक ओल्ड सोल हो, पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा नॉलेज इनके पास है। अगर आपको इंटेलिजेंट, स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल लोग पसंद है तो आपको ये शख्स भी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि उसी तरीके के हैं। इनको ऐसे फालतू की बातें जिनमें कोई खास मीनिंग नहीं होता उस तरीके की कॉन्वर्जेशंस करना पसंद नहीं है। इनको डीप इंटेलेक्चुअल बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसे आप जानते हैं तो शायद आपने अक्सर नोटिस किया हो कि ये स्ट्रेस में थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं, स्पेशली अगर तुरंत इनको कोई चीज डिसाइड करनी हो। पता चला अगर ये मान लो आपके फ्रेंड सर्कल का कोई है, ठीक है, तो सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं कि चलो गेड़ी मारने चलते हैं या कहीं और घूमने वूमने चलते हैं, बट कहाँ जाएं, और वो फैसला अगर तुरंत लेना है कि इस कैफे या उस कैफे, इस जगह उस जगह, सब लोग नॉर्मल अपना डिस्कशन करें, ये थोड़ा सा पैनिक ही उसमें आने लगते हैं, पैनिक मोड में थोड़ा सा आने लगते हैं। तो वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट, लाइक आई सेड, आपने कभी कभी शायद इनमें नोटिस की हो। इनका जो गेज है वो बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग है। ये एक ऐसा शख्स है जो कभी अगर ज्यादा देर तक आपसे आई कांटेक्ट करके बातें करने लग जाता है तो आप आपके थोड़े से ऐसे पसीने छूटने लगते हैं, आप शायद इधर उधर देखने लगते हो, या आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता हो कि आपको ये तो समझ में नहीं आता डेफिनेटली कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं इनसे नजरें मिला करके बात कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, बट इट्स बिकॉज वो इतना स्ट्रॉन्ग लुक है ना, ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में अगर आंखें मिला ली इस इंसान ने तो पूरा आपके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, सब कुछ ये समझ जाएंगे। गुस्सा हो सकता है इनको आता हो, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो, और थोड़ा बहुत आपने इनके टेम्पर टैंट्रम्स देखे हों, इनको चिड़चिड़ाते हुए दूसरों के ऊपर, या गुस्सा करते हुए, या फिर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए आपने देखा हो इस इंसान को। आपने शायद ये भी नोटिस किया हो इनके बारे में कि एक ऐसा शख्स है जो कि चेंज से कभी भी घबराता नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर ये कोई फीमेल है जिनके साथ आप पढ़ते हैं या काम करते हैं या नेबरहुड में है, जो कुछ भी, या फ्रेंड है, तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर 3-4 महीने पर इनके हेयर स्टाइल्स चेंज होते रहते हैं, हेयर कलर चेंज होते रहते हैं, कभी कोई नया टाटू आ रहा है, कभी कोई नई पियर्सिंग आ रही है, कभी उनका पूरा वार्डरोब चेंज हो जा रहा है, अलग अलग ढंग से ड्रेसअप हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। लाइक वाइज फॉर गाइज, कभी बियर्ड रख रहे हैं, कभी नहीं रख रहे हैं, अगर रख रहे हैं तो उसके स्टाइल के साथ
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। कोई नए नए स्पोर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्शन में आपसे 1-2 शेड कम नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप गोरे हैं तो ये व्हीटिश होंगे, अगर आप व्हीटिश हैं तो ये सांवले हो सकते हैं, उस तरीके से आपसे तो 1-2 शेड कम दिख रहे हैं। बाल इनके वेवी या कर्ली दिख रहे हैं और बहुत ही डार्क कलर के, तो डार्केस्ट ब्राउन, ब्लैक, उन शेड्स के इनके बाल हो सकते हैं। हाइट यहाँ पर इनकी टॉल टू एवरेज ही नज़र आ रही है और बॉडी भी कोई बहुत ज़्यादा मस्कुलर या बल्कड अप नहीं है, टोन्ड स्लिम फिजिक ही यहाँ पर इनका दिख रहा है। आईज इनकी ब्राउन कलर की हो सकती हैं। इनफैक्ट आप ऐसे कुछ लोगों के लिए शायद इनकी आईज बिल्कुल लाइट ब्राउन टाइप की भी हो, बट सुंदर है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कोई भी एक बहुत ही गुड लुकिंग इंडिविजुअल है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मौजूद हो सकता है इनके चार्ट में, बट ज़रूरी नहीं है कि ओह आई जस्ट गॉट अ मैसेज। आप में से बहुत सारे लोग अपना बर्थडे शेयर करते हैं इस इंसान के साथ, आप दोनों का सेम डे पर बर्थडे होता है। ओके अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर है B, E, O, P, J, T, X, एक और B, G, H, A और एक और X। B रिपीट हो रहा है और क्या रिपीट हो रहा है, बस B। तो हो सकता है लेटर B उनके नाम में एक से ज़्यादा बार आता हो, या फिर उनका फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज आई हाईली डाउट कि X उनके नाम में आ सकता है। एक्चुअली आ सकता है अगर उनका नाम जीनिया या जेवियर उस तरीके का कुछ है तो ऑफकोर्स उनके नाम में X भी आ सकता है। ऑलराइट अब देख लेते हैं कि ये जो शख्स हैं ये क्या कभी आपकी ओर कोई एक्शन लेंगे या नहीं, कभी आपको बताएंगे कि ये आपको पसंद करते हैं या नहीं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बिटवीन वर्ल्ड्स, पैशन इग्नाइटेड, कंपैटिबिलिटी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट एक मैसेज मुझे मिल रहा है, अब आई डोंट नो इससे आप लोग क्रीप आउट होगे, क्रिंज होगा, या फिर आप लोगों को लगेगा ओ अच्छा इसलिए, कुछ भी हो सकता है। तो जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि ये इंसान शायद बहाने ढूंढता हो आपका हाथ पकड़ने के। ऑलराइट फॉर इंस्टेंस अगर आप लोग सब फ्रेंड्स के ग्रुप में हो और ये इंसान भी उसी फ्रेंड सर्कल का पार्ट है, सब लोग रोड क्रॉस करके जा रहे हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे ये आपका हाथ पकड़ करके आपको रोड क्रॉस करवाएंगे। या फिर अगर सारे दोस्त एक ग्रुप में बैठे हुए हैं तो ये आपके चेयर के पीछे से ऐसे हाथ अपना डाल लेंगे। या फिर अगर आप कभी कुछ भारी लगेज कैरी कर रहे हो तो ये बोलेंगे अरे नहीं तुम मत करो, रुको मैं पकड़ लेती हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ या हेल्प करा देती हूँ, उस तरीके का। थोड़ा कंफ्यूज्ड ये हैं अभी कि आपको अपने फीलिंग्स बताएं या ना बताएं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑनेस्टली आप में से बहुत सारे लोग शायद काफी अच्छे से इनफैक्ट इस इंसान को जानते हैं, बिकॉज यहाँ पर कंपैटिबिलिटी निकल करके आया है विच टेल्स मी कि इन एनी केस आप दोनों के बीच का जो रैपो है, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो काफी अच्छा है पहले से ही। बहुत अच्छा फ्रेंडशिप कह लो, मतलब फ्रेंडशिप, दोस्ती, बॉन्ड जो कुछ भी है ऑलरेडी कुछ तो एग्जिस्ट करता है आप दोनों के बीच में। इनफैक्ट पैशन इग्नाइटेड मुझे बता रहा है कि ये शायद कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर है आपका जो कि शुरुआत इस चीज की ऑफकोर्स दोस्ती से ही हुई थी और काफी टाइम तक ये आपको सिर्फ अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, बट बिटवीन वर्ल्ड्स एंड पैशन इग्नाइटेड इनको खुद समझ में नहीं आया कि कब वो दोस्ती कुछ और ज्यादा बढ़ गई, कब इनको आपसे प्यार होने लगा या कब इनको आपकी ओर अट्रैक्शन महसूस होने लगा। एंड पैशन इग्नाइटेड यहाँ पर बता रहे कि ये इंसान बेहद अट्रैक्टेड है टूवर्ड्स यू। आपके अलावा इनको कोई नहीं दिखता है, आपके अलावा इनको कोई नहीं जमता है, कोई नहीं समझ में आता है। इनके अकॉर्डिंग इस दुनिया का सबसे खूबसूरत या सबसे हैंडसम इंसान आप ही हैं। तो बे इंतहा अट्रैक्शन, क्रश, फॉन्डनेस, लाइकनेस सब कुछ ये इंसान आपके लिए फील करते हैं। एंड लाइक आई सेड थोड़ा डर है इनकी एनर्जी में, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर बहुत फायरी एनर्जी है, इसलिए इनको डर लगता है इस बात का
कि अगर आपने इनकी फीलिंग्स रिटर्न नहीं की, अगर आप ऐसा नहीं फील करते हो इनके बारे में जैसा ये आपके बारे में फील करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी खासी दोस्ती भी स्पॉइल हो जाए, बिकॉज ये आप दोनों के बीच का जो अभी का बॉन्ड है, एंड अगेन जरूरी नहीं है कि कुछ बहुत ही घंघोर मित्रता हो, जितना भी थोड़ा बहुत बॉन्ड है वो ये बहुत चेरिश करते हैं, वो इनको बहुत पसंद है, और ये नहीं चाहते हैं कि अपनी किसी हरकत की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से जो अभी जितना भी मिल रहा है अभी आपसे, इनको वो सब चीज़ भी छिन जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप काम करते हैं या पहले काम किया करते थे, एंड क्योंकि यहाँ पर आउल भी मौजूद है इसलिए आपका वर्क प्लेस पर कोई सीनियर या आपका कोई पुराना रिपोर्टिंग मैनेजर वो भी हो सकते हैं। आपको भी इनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, वो मैसेज भी मुझे मिल रहा है। भले ही आपके दिल में अभी इनके लिए कोई फीलिंग्स ना हो, एंड जस्ट इन जनरल आप इनकी कंपनी बहुत पसंद करते हो, इसलिए आप इनके साथ, आपको अच्छा लगता है इनके साथ हैंग आउट करना। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट। बट यहाँ पर दिख रहा है कि ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि जब उसका फोन आया, जब उसका मैसेज आए तो आप अपना आई रोल करके बोलो कि अरे यार पीछा क्यों नहीं छोड़ता या पीछा क्यों नहीं छोड़ती। ये ऐसा तो कोई भी नहीं है। ये डेफिनेटली कोई ऐसा शख्स है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं और अच्छा खासा हैंग आउट भी आप उसके साथ करते हैं। इनफैक्ट बिटवीन वर्ल्ड्स यहाँ पर बता रहा है पैशन इग्नाइटेड के बाद कि शायद ये कोई ऐसा शख्स है जो पूरे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा क्लोज आप ही के साथ हो, बिकॉज आज तक सबसे ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग उनकी आप ही के साथ हुई है। और मे बी इस बात के बारे में आपको जो ग्रुप में बाकी लोग हैं उन्होंने भी बता रखा हो कि आपके आने से पहले तो ये इतना हंसते बोलते नहीं थे या इतना इनिशिएटिव नहीं लेते थे घूमने फिरने जाने का, जितना कि जब से आप हमारे फ्रेंड सर्कल का पार्ट बने हो तब से हुआ है। बिटवीन वर्ल्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि सिर्फ ये चीज इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की है, आपने भी एक्सपीरियंस की है। इनके साथ हैंग आउट करने के बाद आपका भी मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये कोई ऐसा शख्स है जिसने अक्सर आपका साथ निभाया है आपके दुख के पल में या आपकी मुश्किल की घड़ियों में, आपके चेहरे पर वापस मुस्कान लाना, आपको वापस हंसाना, या आपको थोड़ा सा कुछ बाहर घुमाने फिराने ले जाना, या कोई अच्छी सी खाने की चीज लेकर के आपसे मिलने के लिए आ जाना। वो सारी चीजें करते रहते हैं, छोटे छोटे अंदाज से कहीं ना कहीं ऑलरेडी जाहिर करते रहते हैं कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। बट हाँ ये है कि अभी तक उन्होंने खुल करके कभी ये चीज कन्फेस नहीं की है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आई थिंक ये ऑलरेडी अभी किसी प्लान पर जोर शोर से काम कर रहे हैं, बिकॉज विद पैशन इग्नाइटेड ऐसा लग रहा है कि अब ये फीलिंग्स अपनी और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी नहीं तो तभी, कभी ना कभी ये कन्फेस कर ही देंगे, बता ही देंगे आपको कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। इट विल बी अ बिग रिस्क, किसी बहुत बड़े रिस्क से कम नहीं होगी वो चीज, बिकॉज दाव पर आप लोगों का ये जो अभी एग्जिस्टिंग कनेक्शन है या एग्जिस्टिंग दोस्ती है वो दाव पर लगी हुई है। मान लो अगर आपने इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया या आपने बोला कि लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए ऐसा नहीं फील करता या नहीं फील करती, तो ऑफकोर्स इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस कनेक्शन के ऊपर। बट ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उनके अंदर वो हिम्मत आएगी कि वो रेडी होंगे जो भी चाहे कॉन्सिक्वेंस हो वो फेस करने के लिए, बट एटलीस्ट वो बताना चाहेंगे आपको। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो इनका प्यार का कन्फेशन है ये अगस्त में आ सकता है, बट कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा भी खिंच सकता है ये चीज़। हो सकता है न्यू ईयर्स के टाइम पर ये आपको बताएं, न्यू ईयर्स पार्टी हो रही है, सारे फ्रेंड्स वहाँ पर इकट्ठे हैं, थोड़ा सा इन्होंने कुछ ड्रिंक व्रिंक किया, उससे इनको थोड़ी सी करज वरज मिल गई, एंड देन न्यू ईयर्स ईव पर इन्होंने आपको कन्फेस किया अपना फीलिंग्स। वो चांसेस भी इधर बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स एंड पैशन इग्नाइटेड है, प्लस ऑफकोर्स कंपैटिबिलिटी तो है ही, इसीलिए आप में से एटलीस्ट 40-50% लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इनको पसंद करते हैं, और उल्टा आपको बहुत चैन की सांस आएगी जब आपको पता चलेगा, जब ये सामने से जब कभी भी आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, और हो सकता है आप अग्री कर जाएं, एंड देन एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन वहां से स्टार्ट हो। मतलब अभी तक तो फ्रेंडशिप है, बट एक रोमांटिक रिलेशनशिप उसके बाद चालू हो नए साल से। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। और टैरो रीडिंग्स मेरी देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये वाला कार्ड चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि कौन है वो शख्स जो आपको मन ही मन पसंद करते हैं, कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है हीलर, बी, स्टार सीड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ग्रुप 3 एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर निकल करके आ रहा है। इन केस आप किसी से योगा सीखते हो, या किसी से आप रेकी सीखते हो, या इन जनरल किसी से आप किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, कोई टीचर है जो आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखा रहा है, या कोई कोच है जो आपको कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट सिखा रहा है, तो वो जो लोग हैं उनमें से कोई एक ऐसा हो सकता है जो मन ही मन आपको पसंद करने लगा है। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी मौजूद है, इसलिए डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा शख्स है जो कि आपकी मदद कर रहा है किसी चीज में महारत हासिल करने में। सो इसीलिए मैंने बोला कि कोई ऐसा जो आपको कोई चीज सिखा रहा है, आपकी मदद कर रहा है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में, इंस्ट्रूमेंट में, या कोई आर्ट है, हीलिंग आर्ट है, या वट एवर एल्स, उसमें और ज्यादा खुद को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए। एंड क्योंकि बी की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए आप इनकी इकलौते स्टूडेंट नहीं हैं। इनफैक्ट शायद ज़्यादा एज गैप भी आप दोनों में नहीं है, बहुत कम एज गैप हो, 2-3 साल का ही बस फ़र्क हो। बट ऑफ कोर्स गुरु तो गुरु ही होता है, तो वो और भी लोगों को सिखाते हैं, लेकिन उन सब लोगों में से जितने भी उनके स्टूडेंट्स रहे हैं या अभी हैं आपके साथ, और जो कोई भी लोग वो क्लासेस अटेंड करते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट सेंस में ऑफ कोर्स उनको आप पसंद आ गए हैं, वो आपको मन ही मन चाहने लगे हैं। स्टार सीड की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि कहीं ना कहीं आप भी एक बहुत ही अलग सा कनेक्ट उनके साथ फील करते हैं। आप इनफैक्ट जब आप पहली बार इस इंसान से मिले होंगे, एंड अगेन ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसा ही इंसान हो जो कि आपको कुछ सिखा रहा है। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस समय कुछ नहीं सीख रहे हैं, नॉर्मल आपकी लाइफ जैसी चल रही है वैसी ही चल रही है। इन दैट केस ये कोई ऐसा शख्स है, रुको पहले मैं उस ग्रुप की बात कर लेती हूँ जो कि सच में किसी से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। जब आप पहली बार इनके क्लासेस में गए होगे, आप इनसे मिले होगे, या ये आप लोगों को जो भी आप लोग का ओरिएंटेशन दे रहे होंगे, सिखा समझा रहे होंगे, पूरे टाइम आप बैठ करके बस इनको देख रहे थे, आप इनको बैठ करके देख रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जाने पहचाने से लग रहे हैं। कहाँ से, क्यों मुझे इनका फेस इतना फेमिलियर लग रहा है, मैंने तो इनका ऐड, ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़े 75 पोस्टर मैंने देखे हों कि इनकी फोटो बिल्कुल छप गई है मेरे दिमाग में, ऐसा भी नहीं है। तो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनको पहले से जानती हूँ, मैं पहले से जानता हूँ। तो एक बड़ी फेमिलियर फीलिंग आपको इनसे आती है, लेकिन आप कभी भी नाम नहीं दे पाते हैं उस फीलिंग को। आपको समझ में नहीं आ पाते कि ये क्या है, क्या मैं उनको लाइक करने लगी हूँ या लाइक करने लगा हूँ, ये क्या है, ये अट्रैक्शन है या फिर जस्ट इन जनरल, क्योंकि आजकल हम लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में ये सीखने सिखाने के चक्कर में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब फीलिंग्स की वजह से। और अब अगर उन लोगों की बात करें जो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो आप योगा सीख रहे हो, ना रेकी सीख रहे हो, कुछ भी नहीं सीख रहे हो, इन दैट केस आप लोगों के लिए ये सीक्रेट एडमायरर एक ऐसा इंसान है जो कि आपके आसपास के ही फ्रेंड सर्कल का पार्ट है। कोई ऐसा शख्स जिसके साथ या तो आप लोग पले बड़े हैं, सेम मोहल्ले में, सेम सोसाइटी में, साथ में स्कूल गए हैं, साथ में कॉलेज गए हैं, या हाल ही में ये आपके फ्रेंड सर्कल में आए हैं, या आप इनके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बने। बेसिकली सोशल सर्कल सेम रहा है, और कुछ ऐसी बात है इनमें कि जब कभी भी ये आपके पास होते हैं, आपके साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं, आपसे बातें कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका मूड बहुत अपलिफ्ट हो जाता है, आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, बहुत लाइट महसूस होने लगता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि जब आप दुखी होते हो या कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही होती है, बहुत परेशान कर रही होती है, तो अपने पेरेंट्स के बाद या अपने भाई बहन के बाद जो नेक्स्ट नंबर आप डायल करते हो बात करने के लिए, थोड़ा मन हल्का करने के लिए, वो इन्हीं का होता है। क्योंकि इनकी आवाज़ में कुछ ऐसी बात है, इनकी ऑरा कुछ ऐसी है कि इनसे बात करके ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने दिलासा दे दिया या इन्होंने अश्योरेंस दे दी कि सब ठीक हो जाएगा, तो मतलब सब ठीक हो जाएगा, अब मैं चैन से सो सकती हूँ या सो सकता हूँ। उतनी पावर है इनके वॉइस में, उतनी पावर है इनके उस टैलेंट कह लो या जो भी, जिसमें कि आपको आश्वासन देते रहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैंने बोला था कि आप लोगों की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप में से, मैंने बोला था 2-3 साल का, राइट? तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपसे 2-3 साल छोटे हो सकते हैं।
विजडम भले ही इनमें आपसे ज्यादा हो, अकल भले ही आपसे ज्यादा हो, मेच्योरिटी भले ही आपसे ज्यादा हो, बट हो सकता है एज में आपसे थोड़े से कम हो ये। मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है स्टार सीड के साथ कि ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आपकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। तो या तो बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा अपनी जिंदगी का आपने उनके साथ बिताया है, इसलिए मैंने वाला मैसेज आपको दिया था कि कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप स्कूल जाते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, या फिर आप लोग सेम सोसाइटी में सेम मोहल्ले में पले बड़े थे, साथ में खेलते रहते थे। तो कुछ बहुत लंबा टाइम आपने अपनी लाइफ का इनके साथ बिताया है और उस दौरान बहुत सारी मेमोरीज आप लोग ने साथ में क्रिएट की हैं। और जब कभी भी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया है, जैसे आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, आप कहीं और रहने चले गए रहने के लिए या ऐसा कुछ, उस वक्त पर आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा याद आई है और हो सकता है कि हाल ही में आप लोगों ने वापस रिकनेक्ट किया हो सोशल मीडिया के जरिए। बी मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये इंसान आप लोगों के कम्युनिटी में एनी केस बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा मजाकिया होने के लिए, सबको हमेशा खुश करते रहने के लिए, जोक्स सुनाते रहने के लिए या प्रैंक्स पुल करते रहने के लिए हर किसी को अच्छा लगता है इनके साथ टाइम स्पेंड करना। ये उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है जो कि बस एक बार अगर बैठ गए कहीं पे तो सिर्फ सबको जज कर रहे हैं या सिर्फ गॉसिप कर रहे हैं, सिर्फ बिचिंग कर रहे हैं। ये इस तरीके का इंसान है जो अगर एक बार बैठ गया तो ऐसा लगता है कि हाँ बस अब महफिल जम गई है, अब रौनक जम गई है, इनके आने से पार्टी को चार चांद लग गए हैं, वो वाली वाइब। जब इनका जाने का वक्त होता है तो हर कोई दुखी हो जाते हैं कि अरे यार ये क्यों जा रहे हैं, या स्पेशली इनको सब लोग बोलते रहते हैं कि प्लीज तुम थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी मत जाओ। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि जब आप दोनों की दोस्ती नहीं हुई थी या जब आप इनको पर्सनली नहीं जानते थे, उस वक्त आपको इनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज आप इनको उस वक्त ढंग से जज नहीं कर पाए थे। आपको ऐसा लगता था कि ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ा शो ऑफ है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, हर कोई इनके आगे पीछे मंडराता रहता है, तो इनका दिमाग खराब रहता है, इनका दिमाग सातवें आसमान पे रहता है। पर जैसे जैसे आपने खुद इनको जाना, आपको पता चला कि नहीं यार ये इंसान तो बहुत हम्बल है, ये बहुत डाउन टू अर्थ है, और हर कोई इनके आगे पीछे इसलिए घूमते रहता है क्योंकि ये है ही इतने प्यारे कि सबका मन करता है इनसे बातें करते रहने का या इनको अपने पास रखने का। मुझे ये मैसेज भी यहाँ पर मिल रहा है कि इस इंसान ने शायद एक दो बार कोशिश की है अपनी फीलिंग्स आपको बताने की, बट ढंग से बता नहीं पाए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि फीलिंग्स या वो वर्ड्स जबान तक आ गए हैं बट ये बोल नहीं पाए हैं, या तो लड़खड़ा गई जबान, या फिर जब आप कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और जब आपने थोड़ा सीरियसली पूछा हाँ बताओ क्या हुआ, तो उस टाइम पर बिल्कुल हवा टाइट हो गई हो कि वो एक्चुअली मैं कह रहा था या मैं कह रही थी करके पूरा टॉपिक ही घुमा दिया, और आपको भी शायद ऐसा लगा हो कि ये इतना अजीब से क्यों एक्ट कर रहे हैं, या इनफैक्ट हो सकता है आपने क्रॉस चेक किया हो कि तुम्हें सच में यही पूछना था, ये तो तुम फोन पर भी पूछ सकते थे, तो उसके लिए घर आने की क्या जरूरत थी। तो हो सकता है ऐसा कुछ भी इंस्टेंस हुआ हो। ये आपसे बहुत अलग दिखते हैं, इनफैक्ट इन जनरल ये सबसे बहुत अलग दिखते हैं बिकॉज हो सकता है कि आप लोग जिस भी स्टेट में रहते हैं ये उस स्टेट को ना बिलोंग करते हो, इसीलिए ऑफ कोर्स हर स्टेट का थोड़ा बहुत लुक्स डिफर करते हैं, तो उस वजह से अलग दिखते हो। ये भी मुमकिन है कि इनके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक फॉरेनर हो, तो उस चक्कर में इनके लुक्स थोड़े मिक्स्ड हैं, थोड़ा अलग दिखते हैं ये। बट डेफिनेटली आपके बाकी दोस्तों के कंपैरिजन में या बाकी जो भी आपका फ्रेंड सर्कल या कम्युनिटी है उनके मुकाबले ये इंसान थोड़ा सा अलग दिखता है, चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे ये फेमिनिन हो। हाइट इनकी या तो आप ही की जितनी है या आपसे थोड़े से लंबे हैं, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस आप लोगों की हाइट में मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। माथा हो सकता है इनका चौड़ा हो, चश्मा पहनते हो, कभी कभी दूर से कुछ टीवी वी देखने के लिए उस सब चक्कर में चश्मा इनको लगा हुआ हो। इनको अपने हाथों से चीजें बनाने का भी हो सकता है बहुत ज्यादा शौक हो, तो अगर आप कभी इनके घर पे गए हैं तो आपको कई सारे ऐसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट या कुछ ऐसा वुड वर्क देखने को मिला होगा जो कि इन्होंने खुद बनाया है। पेंटिंग का भी हो सकता है इस इंसान को बहुत ज्यादा शौक हो। आपके लिए कई सारे छोटे मोटे गिफ्ट्स ये अक्सर बना बना करके आपको बर्थडेज पर या और किसी इवेंट्स पर देते रहते हो। और अगर ये आपका कोई बचपन का दोस्त है तो शायद बचपन में ही कोई ऐसा खिलौना था जो इनको बहुत पसंद था, बट जब आप इनको पसंद आ गए तो उन्होंने उठा करके वो आपको दे दिया हो। इनके चार्ट में टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है मौजूद हो, बट जरूरी नहीं है जोडियाक ही हो, कोई मतलब चार्ट में इन जनरल मौजूद हो सकता है। अब इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर है A U N
JPOHKE, एक और K, एक और O और G। तो इनके नाम में एक से ज़्यादा बार हो सकता है O आता हो, एक से ज़्यादा बार K आता हो, या फिर इनका फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हों। ओके, अब देख लेते हैं कि ये जो इंसान है ये क्या कभी कोई एक्शन आपकी ओर लेंगे, कभी आपको बताएंगे कि आपको पसंद करते हैं या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मैसेज इन अ बॉटल, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, कमिटमेंट एंड एस ऑफ कप्स। वाओ, ये आपका पोटेंशियल नेक्स्ट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दिख रहा है मुझे यहाँ पर ग्रुप 3। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जब ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे शायद उसी मोमेंट में आपको रियलाइज हो कि शिट, मेरे अंदर भी ये सेम फीलिंग्स हैं, जस्ट दैट मैं कभी समझ नहीं पाया। एंड विथ एस ऑफ कप्स एंड कमिटमेंट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप इनके साथ प्रॉपर लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे। रहा सवाल कि क्या ये अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, ऑफ कोर्स ये आपको बताएंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। बिकॉज एंड बाय द वे, ये सिर्फ एक क्रश नहीं है, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है। और बाय द वे ये एक स्लो मूविंग इंडिविजुअल है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर इनके नाइट ऑफ पेंटिकल निकल करके आया था। तो ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कि आज कोई पसंद आया और बस ये 2-3 दिन में ही उसको जाकर के प्रपोज कर दें या बता दें कि यू लिसन आई लाइक यू, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी का शख्स है, पूरा अपना टाइम लेकर के हर चीज सोच समझ करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही ये कोई चीज करते हैं। तो ऑफकोर्स इतना जल्दी तो ये एक्शन आपकी ओर आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, इतना जल्दी आपको नहीं बताने वाले हैं कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन हाँ, वो जो छोटे मोटे तरीके हैं जिनसे अपनी केयर एक्सप्रेस करते रहते हैं या आपके ऊपर चेक करते रहते हैं आप ठीक हो या नहीं, वो सब बातें, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। बट प्रॉपर फीलिंग्स का आपको बताना या आपको ये बात बताना कि आपको दोस्त से ज़्यादा बढ़ करके कुछ समझते हैं या आप अपने स्टूडेंट से ज़्यादा बढ़ करके कुछ समझते हैं, इनकेस आप लोग उस वाले ग्रुप को बिलोंग करते हो, उसमें अभी 1 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। और मुमकिन है यहाँ पर मैसेज इन अ बॉटल के साथ कि वो आपको अपने फीलिंग्स थोड़ा सा इनडायरेक्टली कन्फेस करे। तो आप ऐसे कुछ लोगों के लिए एक इनडायरेक्ट कन्फेशन हो सकता है कि मान लो आपने बातों बातों में इनको बताया था कि आपको कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए है बट वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो ये कहीं दूर दराज से ढूंढ ढांड करके उसका जुगाड़ करें और आपको गिफ्ट करें एंड उम्मीद करें कि इस जेस्चर से आप समझ जाओ कि ये आपको पसंद करते हैं। तो थोड़ा इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अदरवाइज रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन यहाँ पर बता रहा है कि किसी ऐसे मौके पर जब कई सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, कोई पार्टी हो रही है या फिर अगर ये कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो जब उस इंस्टीट्यूट में आप लोगों की ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, हर कोई जा रहा है वहां से, सबने सीख लिया, सबको आप सर्टिफिकेट्स बट रहे हैं, तो पार्टी हो रही है, उस दौरान ये आपको बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स। और अगर ये थोड़े ज्यादा ही शर्मीले हैं तो ये किसी की मदद लेकर के भी हो सकता है आपको बताएं, डायरेक्टली ना बताएं, किसी और को बोलें कि थोड़ा मेरे बारे में टोल लो, जा करके ग्रुप 3 से उनसे पूछो वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उनको बताओ कि मैं उनके लिए क्या फील करता हूँ या क्या फील करती हूँ। तो थोड़ा सा किसी और की मदद लेते हुए भी आपको ये फीलिंग्स बताते हुए अपने दिख रहे हैं। रिगार्डलेस, क्योंकि यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल कमिटमेंट की एनर्जी मौजूद है, प्लस यहाँ पर रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन भी है, आई डोंट थिंक आपको ज्यादा सोचना भी पड़ेगा बिफोर आप हाँ बोलो इनके इस प्रपोजल को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी एक बहुत ही प्यारा कंफर्ट लेवल आप दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो चुका है। प्लस क्योंकि यहाँ पर ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है, इन जनरल आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है इनके साथ हैंग आउट करना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर एस ऑफ कप्स के साथ कि जैसे धीरे धीरे इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, हो सकता है आपके साथ भी ये हो रहा हो, मे बी अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद हो, मे बी ये रीडिंग सुनने के बाद आपको रियलाइज हो कि ओ वो जो मैं वियर्ड फीलिंग महसूस करती हूँ या करता हूँ, एक्चुअली आई कैन नेम इट, शायद मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है उनकी तरफ, शायद ये क्रश है, लाइकिंग है, प्यार है, कुछ भी। सो डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट के साथ आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि एक प्यारे से खूबसूरत कमिटेड रिलेशनशिप में आओ, जो कि अच्छा खासा चलेगा भी। इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर स्टार सीड की एनर्जी मौजूद है, इसलिए बहुत कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपके जैसे हो, इसीलिए भी शायद आप लोगों की पटरी इतनी अच्छी खाती है, बिकॉज
कई सारे लाइक्स डिसलाइक्स आपके एक जैसे हैं, ये भी शायद स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हो जैसे कि आप रखते हैं। कभी आप जो जो चीज़ों में आप यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, कभी भी इन्होंने उन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाया है, उल्टा आपको और इनकरेज किया कि आप और सीखो और समझो उन चीज़ों के बारे में। तो ये है तो बहुत ही जेन्युइन इंसान, और ये सच में दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं। ये सिर्फ कोई मामूली सा सरफेस लेवल अट्रैक्शन नहीं है, आप जैसे हो एज अ पर्सन, उसके लिए ये आपको बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आपको चांस दे करके देखना है इनको, आई कैन सी ओवर हियर, आप डिसअपॉइंट तो डेफिनेटली नहीं होगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर मेरे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।